हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो आज भी हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, अनसॉल्व। अब हम चालू करते हैं अनसॉल्व। मतलब क्या कहते हैं, उसमें का जो पहले सेट जो 2020 के सारे क्वेश्चन होंगे। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो अनसॉल्व में जो पहला सेट दिया होगा, सबसे अनसॉल्व का पहला सेट यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेट नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पे यही दिया गया है। तो आप लोग भी अनसॉल्व से मिला सकते हैं कि सेट का मतलब जो पहला सेट होगा अनसॉल्व का वो यही दिया है, मतलब 324 और यक्स ए। और ये सेट नंबर पहला होगा, 2020 का सेट नंबर पहला होगा, अनसॉल्व का भी सेट नंबर पहला होगा। और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन कौन से होंगे, 9 नंबर क्वेश्चन होगा, जिसमें का और खा 2 क्वेश्चन दिया जाता है, का और खा। तो इस का और खा में हमको कहता है कि कोई भी एक क्वेश्चन करो। और ये क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, ये क्वेश्चन होता है 8 नंबर का। तो मतलब ये क्वेश्चन 8 नंबर के आएंगे और कहेगा दोनों में से कोई एक प्रश्न करना अनिवार्य है। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो आता होगा वो क्वेश्चन करना। तो इसमें का हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहे हैं, मतलब जो कि खा है। और इसमें क्या कह रहा है कि मतलब ये क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, ये 8 नंबर का होगा। तो इसमें कह रहा है कि मतलब dy/dx प्लस का 2y बराबर का sin x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है, जो व्यापक हल कह रहा है कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए। जब व्यापक हल ज्ञात करना होगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके लिए हमको 3 स्टेप करना पड़ता है। 3 स्टेप मतलब वो स्टेप कौन कौन से होंगे। सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला स्टेप ये होगा dy/dx और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे py बराबर का यहाँ पे लिखेंगे q, इससे तुलना करेंगे। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ से p का मान निकालेंगे और q का मान निकालेंगे। इन दोनों को निकालने के बाद p और q का मान जब निकाल लेंगे तो निकालने के बाद हमको निकालना पड़ेगा if। p और q का मान निकालने के बाद if निकालेंगे, मतलब ये होगा i और इसके बाद फिर f होगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे जब f होगा तो अब इसके बाद क्या करेंगे, f निकालने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको सूत्र लगाना है कि y और उसके बाद if और उसके बाद बराबर का समाकलन लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे q और उसके बाद फिर लिखेंगे if, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे dx। इनका मान जब इस पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इनका मान जब यहाँ पे रखेंगे तो इनका मान आएगा क्या, इनका जब समाकलन कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले इससे तुलना करने पर हिंदी में आप लोग को लिखना पड़ेगा कि dy/dx प्लस का py बराबर का q से तुलना करने पर। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हमको क्या मिलेगा, p बराबर मिल जाएगा। जब देखो ये y से y होगा और p बराबर क्या मिलेगा, 2। और उसके बाद फिर q बराबर कितना मिलेगा, q बराबर जो होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा sin x, क्यों बराबर लिखा जाएगा sin x। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यों बराबर sin x लिखने के बाद अब हमको निकालना है if। तो इसके बराबर सूत्र क्या होता है, e की पावर यहाँ पे लिखते हैं p dx, e की पावर p dx। जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका e की पावर यहाँ पे निकालना if निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे समाकलन नहीं लगाएंगे, पहले लिखेंगे e की पावर लिखेंगे समाकलन और उसके बाद p dx। इतना लिखने के बाद यहाँ पे if लिखेंगे और if के बाद e की पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे, p का मान कितना लिखेंगे, इसका जो p का मान होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। p का मान यहाँ पे हम क्या निकाले थे, p बराबर 2, तो इनका मान रख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे dx। इतना लिखने के बाद ये 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे if और इसका जब समाकलन करेंगे तो e की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2x, इनका समाकलन होगा। जब इनका समाकलन करेंगे तो ये if का मान होगा। फिर उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिर से जब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे अब की बार हमको क्या करना है, हमारा तीसरा स्टेप ये होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे if और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे समाकलन और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे q और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे if। तो ये इतना जब लिखेंगे और बगल में लिख देंगे dx। ये इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, if, मतलब यहाँ पे लिख देंगे y और if का मान कितना है हमारे लिए, मतलब यहाँ पे जो निकाले हैं e की पावर 2x और इसके बाद बराबर करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन और उसके बाद जब यहाँ पे लिखेंगे समाकलन तो फिर उसके बाद यहाँ पे q का मान रखना है। q का मान हम लोग को कितना मिला था, q का मान sin x मिला है। कितना मिला है, sin x। फिर उसके बाद if का मान रखना है। if का मान हम लोग कितना निकाले हैं, e की पावर 2x। क्या निकाले हैं, e की पावर 2x, यहाँ पे निकालें e की पावर 2x। अब पूरे का समाकलन लगाओ, dx लिखो। फिर उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग को प्लस का c लगा दो तो ये हमारा समाकलन के फॉर्म में बन गया। ये किस फॉर्म में बना, समाकलन के फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y और उसके बाद गुणे में e की पावर 2x और बराबर करेंगे, इनका मान रख देंगे i।
और उसके बाद बराबर का यहाँ पे प्लस का सी लगाएंगे। अब हमको क्या करना है, यहीं से आई का मान निकालो, आई का मान रख दो, बाकी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, आई बराबर हम लिखेंगे, आई बराबर हमको क्या मिलेगा, आई बराबर हमको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन और उसके बाद फिर साइन और उसके बाद यक्स ई की पावर 2x, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे dx। इतना लगाने के बाद अब इसमें एक को मानेंगे फर्स्ट और एक को मानेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट किसको मानेंगे, फर्स्ट इसको मानेंगे और सेकेंड किसको मानेंगे, ई की पावर 2x को। क्योंकि जब फर्स्ट और सेकेंड मानने की बारी आती है तो हम लोग को याद करना पड़ेगा आई लेट, आई लेट हम लोग को याद करना पड़ेगा। ये लिख के दिखा दे रहे हैं कि आई लेट का मतलब क्या होता है, आई और लेट यल टी, फिर उसके बाद आई लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ATE, तो यहाँ पे होता है आई लेट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे होता है आई से इनवर्स और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, आई से इनवर्स, एल से लॉग और उसके बाद ए से एलजेब्रा और टी से ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद ई से क्या होता है एक्सपोनेंशियल, जिसकी पावर ई की पावर इतना लिखा हो, ई की पावर उतना लिखा हो, तो इसका मतलब होता है। और इसमें से अब जो पहले आएगा उसको हम पहला मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में मानेंगे। मतलब टी से ट्रिग्नोमेट्री और साइन यक्स से है ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, तो इसका मतलब साइन को हम फर्स्ट मानेंगे और ई की पावर जो भी होगा उसको हम सेकेंड मानेंगे। तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे एक को फर्स्ट एक को सेकेंड मान करके समाकलन का प्रथम और द्वितीय वाला नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आई और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेंगे समाकलन। अब नहीं समाकलन नहीं लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहले को छोड़ करके दूसरे का समाकलन। तो पहले का छोड़ेंगे मतलब साइन एक्स को छोड़ देना है और उसके बाद फिर लिखेंगे दूसरे का समाकलन। तो यहाँ पे जो दूसरे का समाकलन लिखेंगे, समाकलन लगाएंगे ई की पावर 2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, e की पावर 2x, बीच में लगाएंगे माइनस और उसके बाद फिर लगाएंगे समाकलन और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे e की पावर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले का अवकलन करना है d/dx, पहले का अवकलन मतलब साइन यक्स का अवकलन। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन यक्स और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन और उसके बाद फिर लिखेंगे e की पावर 2x मतलब द्वितीय का समाकलन और उसके बाद लगा देंगे dx, पूरे का अब समाकलन। तो जब यहाँ पे लिखेंगे इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i और उसके बाद बराबर के यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स और उसके बाद फिर इसका मान जब लिखेंगे ना, जब e की पावर 2x का समाकलन करते हैं तो इनका समाकलन होगा e की पावर 2x, लेकिन बटे में 2 लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और उसके बाद फिर इनका समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और अब लिखना है साइन यक्स का अवकलन। तो ये होता है कास यक्स, ये क्या होता है, कास यक्स। फिर उसके बाद e की पावर 2x का समाकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 2x, ये कितना होगा, e की पावर 2x, लेकिन बटे में 2 लग जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ये इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 बाहर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे i और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स, फिर उसके बाद e की पावर 2x, फिर बटे का 2, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ से 1/2 कॉमन करेंगे, 1/2 हो जाएगा, समाकलन लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कास और यक्स, फिर e की पावर 2x, ये इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे dx, ये इतना फिर से हमको मिल गया। अब इसका हमको फिर से अवकलन करना है मतलब समाकलन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड और इसमें फिर से और फर्स्ट और सेकेंड लगाएंगे। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो इसको लिख लेंगे i और उसके बाद इसको लिखेंगे साइन और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यक्स और e की पावर 2x बटे का 2, ये इतना लिखा रहेगा। माइनस लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद समाकलन, मतलब अब यहाँ पे क्या करना है, पहले का छोड़ना है और उसके बाद दूसरे का समाकलन करना है। तो यहाँ पे पहले का छोड़ेंगे मतलब कास यक्स लिखेंगे और उसके बाद फिर दूसरे का समाकलन करना है मतलब यहाँ पे समाकलन का चिन्ह और उसके बाद फिर दूसरे का समाकलन करेंगे e की पावर 2x। फिर उसके बाद लगाएंगे क्या, माइनस लगाना है, माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, और माइनस लगाने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लगाने के बाद बड़ा सा समाकलन लगाएंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे पहले का अवकलन कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले का अवकलन। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले का अवकलन करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कास यक्स। अब की बार क्या लिखा जाएगा, अब की बार यहाँ पे लिखेंगे कास यक्स। ये इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या कर देंगे, कास यक्स के बाद फिर लिखेंगे e की पावर और इसके पहले तो समाकलन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन। अब दूसरे का समाकलन मतलब e की पावर 2x का समाकलन और उसके बाद पूरे का यहाँ पे dx लगा देंगे। जब इतना लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स और उसके बाद फिर e की पावर 2x बटे का 2 और उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे, 1/2 मतलब इसका अंदर गुणा करा दो तो यहाँ पे हो जाएगा ये कास और उसके बाद यक्स, फिर e की पावर 2x बटे का 2, ये इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे इनका अवकलन, तो ये हो जाएगा साइन यक्स। तो यहाँ पे जब ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कास यक्स का समाकलन होता है माइनस का साइन यक्स, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा।
और ये जब माइनस होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा समाकलन, और उसके बाद फिर लिखेंगे साइन यक्स और e की पावर 2x बटे का 2, और इसके बाद बगल में लिख लेंगे dx। अब इनका 1/2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिखेंगे साइन यक्स और उसके बाद e की पावर 2x और बटे का 2, और इसके बाद माइनस का 1/2 और यहाँ पे लिख लेंगे कास, और उसके बाद यक्स e की पावर 2x बटे का 2, और इसके बाद फिर माइनस का यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1/2 को बाहर करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे समाकलन, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स e की पावर 2x, ये इतना लिखेंगे और dx लिख देंगे। ये इतना लिखने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, अगर ध्यान दो तो हम लोग इतने को क्या माने थे, इतने को माने थे, क्या माने थे, यहाँ पे इतने को मान लिए थे हम लोग, यहाँ पे आई माने थे, इसको क्या माने थे, आई। अगर ये ध्यान दो तो इतने के स्थान पे हम लोग आई माने थे, इसका मान हम लोग रख देंगे आई। यहाँ पे देखो ये मिला होगा, तो यहाँ पे जब आई उस पर रखेंगे तो ये माइनस होगा, इनको इधर बुला लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई पहले से लिखा है और वो वाला आई मतलब आई अपान का 2, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस का, यहाँ पे क्या लिख देंगे आई बटे का 2, और उसके बाद बराबर कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा साइन यक्स और उसके बाद फिर e की पावर 2x बटे का 2, और उसके बाद फिर माइनस का, इसका जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कास, और उसके बाद यक्स और e की पावर 2x और बटे का 4। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखा है साइन यक्स और e की पावर 2x अपान का 2 और माइनस का 1/2, और उसके बाद यहाँ पे जब इसका अंदर गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे 1/2 तो होगा, फिर उसके बाद इसका जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा कितना, 1/2 इनके साथ भी होगा, और 1/2 जब इनके साथ रहेगा तो यहाँ पे देखेंगे जब 1/2 ये भी होगा तो इसका जब अंदर गुणा कराए इसमें तो ये 1/2 और 1/2 ये मिलकर 4 बना, और ये भी 1/2 जाएगा तो यहाँ पे भी बनना चाहिए कितना, 1/4, और ये होगा जब 1/4 यहाँ पे रखेंगे आई, और आई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जब इधर ले आएंगे तो यहाँ पे बनेगा आई बटे का 4, कितना बनेगा, आई बटे का 4। अब इनको लिखेंगे, जब इनका इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5i, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 4i और प्लस का i, और उसके बाद बटे का यहाँ पे बचेगा 4, और उसके बाद फिर बराबर का लिखेंगे तो इनको लिखेंगे क्या, साइन यक्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स e की पावर 2x और बटे का 2, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे कास, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देंगे कास के बाद कास यक्स e की पावर 2x और बटे का यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब देखेंगे इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा 5i बटे का 4, और उसके बाद बराबर का यहाँ पे जो लिखेंगे ये कितना लिखा जाएगा, साइन और यक्स e की पावर 2x, और इसके बाद माइनस का यहाँ पे लिखेंगे कास, और इसके बाद यक्स e की पावर 2x और बटे के यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम इसको उधर भेजेंगे तो i बराबर हमको जो मिलेगा वो 4/5 होगा, 4/5 होगा, और यहाँ से क्या करेंगे, अब इधर से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एलसीएम मिलेगा e की पावर 2x और बटे का 2, और इसके बाद इसमें जो बचेगा वो होगा साइन यक्स, और इसमें जो बचेगा माइनस का वो होगा कास यक्स और बटे का 2, ये इतना बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पे 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर 2e की पावर 2x और बटे का यहाँ पे होगा 5, और यहाँ पे लिखा जाएगा साइन यक्स, और उसके बाद माइनस का ये कास यक्स बाई का 2, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद अब इनका मान कहाँ रख देंगे, हम इनका मान उठा करके इस वाले समीकरण में रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब इसके बाद जो समीकरण लिखेंगे वो y बराबर नहीं y, और उसके बाद फिर e की पावर x और बराबर का यहाँ पे लिखेंगे 2 और e की पावर 2x और अपान का 5, और यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स, और उसके बाद फिर माइनस का यहाँ पे लिखेंगे कास यक्स और बाई का 2। तो यहाँ पे जो e की पावर 2x है, e की पावर 2x, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, और उसके बाद 2 बटे का 5, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स और माइनस का कास यक्स बाई का 2, ये होगा इसका व्यापक हल। तो फिर उसके बाद अगर आप लोग ध्यान देना कि अभी नहीं आया होगा तो एक बार हम इसको हल करने के बाद फिर से आप लोग को हम समझाने चल रहे हैं, तो एक बार ध्यान से देखना अगर ये इतना नहीं आया होगा तो, क्योंकि ये सवाल एकदम इम्पॉर्टेंट है और ये 8 नंबर में सवाल आती है, इस टाइप की सवालें 8 नंबर में आती है। तो ये ध्यान देना, जब कभी भी
हमको कहेगा कि व्यापक हल ज्ञात करो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे हमको सवाल देगा और सवाल को आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार स्क्रीन पर देख लीजिएगा, उसमें दिख रहा होगा सवाल, ठीक, एक बार स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं सवाल को, वो सवाल दिख रही होगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये सवाल में पूछ रहा है कि इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे जब व्यापक हल ज्ञात करेंगे उसके लिए हमको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कितने? 3 स्टेप। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इनसे तुलना कराएं, जो भी फलन दिया होगा उसको इनसे तुलना कराएं। जब तुलना कराएंगे तो फिर यहाँ पे P और Q का मान मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, P और Q का मान, और उस P Q के मान को तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से निकालेंगे हम IF, क्या निकालेंगे, IF का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब IF निकाल लेंगे तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, YIF बराबर, अब उसके बाद ये तीसरा स्टेप ये होगा, मतलब ये हम लोग का दूसरा स्टेप था और ये हम लोग का पहला स्टेप था। तो पहला तो इनसे करेंगे, दूसरे में ये P Q का मान निकाल के IF निकालेंगे, तीसरे स्टेप में इसमें रख करके समाकलन करेंगे। तो अब यहाँ पे P का मान तो हम निकाल लिए और Q का मान निकाल लिए, तो यहाँ से अब IF निकालेंगे। IF निकालने के लिए हमको e की पावर P dx लिखे हैं, तो P का मान यहाँ पे रखे, P का मान 2 हो गया। अब 2 को जब बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो केवल बचेगा dx, और dx का समाकलन होता है x, मतलब उसका समाकलन x हो गया, आगे 2 लगा है मतलब 2x हो गया, और IF बराबर e की पावर 2x, मतलब यह मिल गया किसका मान, IF का मान। फिर उसके बाद यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लगाना है हमको तीसरा स्टेप, क्या लगाना है, तीसरा स्टेप। जब तीसरा स्टेप लगाना होगा तो YIF बराबर का लिखेंगे Q और उसके बाद IF, Q और उसके बाद YIF बराबर होता है QIF। ये भी एक सूत्र होता है, इसको याद रखना कि इस चैप्टर से जहां जहां भी कहेगा व्यापक हल ज्ञात कीजिए उसमें ये सूत्र लगाना अनिवार्य है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि y और IF का मान रख दिए e की पावर 2x, फिर उसके बाद q का मान रख दिए sin x और IF का मान रख दिए e की पावर 2x, और उसके बाद लगा दिया प्लस का c। ये हो गया हमारे लोग का समाकलन। लेकिन अभी तो समाकलन का चिन्ह यहाँ पे बाकी है, अब इसको हम क्या मान लेंगे, इस फॉर्म में इसको चेंज किए, मतलब y e की पावर 2x और इसके बाद बराबर का यहाँ पे i और प्लस का c, इसको बना दिया समीकरण 1। ऐसा क्यों बनाए, ताकि हम इसका समाकलन आसानी से कर सके, नहीं तो हमको अभी पूरी सवाल में ये इतना लेकर के टहलना पड़ता, पूरी सवाल में ऐसे लेकर के टहलते तो क्या मतलब है। इस वजह से हम इसको यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिए कि यहाँ पे ये गायब हो गया, मतलब ये सारे गायब हो गए, केवल हमको y अकेले लेना पड़ा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब i बराबर इतना निकालेंगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट सेकंड मानने का तरीका ये होता है i लेट, मतलब ILATE, i लेट का मतलब होता है, मतलब यहाँ पे i से इनवर्स, l से लॉग और a से एलजेब्रा और t से ट्रिग्नोमेट्री, e से एक्सपोनेंशियल, इन सब का मतलब होता है i से इनवर्स मतलब जिसमें इनवर्स लगा रहे, l से लॉग मतलब जिसमें लॉग लगा रहे, एलजेब्रा मतलब जिसमें ax हो, x स्क्वायर हो, 3x हो, ऐसा कुछ, और t से ट्रिग्नोमेट्री जिसमें साइन कास tan दिया हो, और इसके बाद e से एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब ये होता है जिसमें e की पावर कुछ भी दिया हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसके क्रम में जो पहले आता है उसको पहला माना जाता है, जो बाद में आता है उसको बाद में माना जाता है, मतलब दूसरा माना जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आया है, मतलब साइन को फर्स्ट मान लिए, और इसके बाद एक्सपोनेंशियल बाद में आया है, इनको सेकंड मान लिए, और उसके बाद एक को फर्स्ट एक को सेकंड, जिसको पहला मानेगा उसको छोड़ करके दूसरे का समाकलन कर दो। फिर उसके बाद समाकलन का यही नियम कहता है, पहले का छोड़ के दूसरे का समाकलन, फिर उसके बाद माइनस करो, समाकलन का चिन्ह लगाओ, पहले का अवकलन करो, दूसरे का समाकलन कर दो। जब पहले का अवकलन करेंगे दूसरे का समाकलन करेंगे, यहाँ पे तो देखना dx लगाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद पूरे का समाकलन करो, जो इतना करने के बाद मिल रहा है उसका फिर से हमको समाकलन करना है। ये समाकलन का फर्स्ट और सेकंड वाला नियम है, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, i बराबर हमको मिलेगा साइन x और e की पावर 2x माइनस का, और ये होगा समाकलन, और इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कास x, क्योंकि साइन x का अवकलन होता है कास x, और उसके बाद e की पावर 2x अपान का 2, और यहाँ पे लिखेंगे dx। ये इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसमें हमको फिर से फर्स्ट और सेकंड मानना है, तो 1/2 का समाकलन नहीं होता है, इसको हम बाहर कर लेंगे। जब 1/2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा कास x e की पावर 2x, और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे dx। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, ये इतना लिखा होगा, देखो यहाँ से समाकलन का चिन्ह यहाँ से हट चुका है, मतलब समाकलन का चिन्ह यहाँ पे नहीं लगा है, और उसके बाद लेकिन यहाँ पे लगा है, तो मतलब इसका भी हमको फिर से समाकलन करना पड़ेगा। एक को फर्स्ट एक को सेकंड, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आई, त्रिकोणमिति को हम फर्स्ट मानते हैं, एक्सपोनेंशियल आया उसको हम सेकंड मानते हैं, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये इतना लिखा रहेगा, और इसको जब लिखा रहेगा तो इतना लिखने के बाद फिर माइनस का 1/2 लिखेंगे, पहले को छोड़ के दूसरे का समाकलन, पहले को छोड़ दिए दूसरे का समाकलन कर दिए, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, जब माइनस लगा लिए अब उसके बाद
पहले का अवकलन करना है, मतलब पहले का अवकलन मतलब कास का अवकलन कर दिए, और उसके बाद फिर दूसरे का समाकलन करना है, मतलब दूसरे का समाकलन कर दिए। अब उसके बाद जब समाकलन करेंगे तो e की पावर 2x का समाकलन होता है, e की पावर 2x, तो ये इसका समाकलन हो गया। अब कास x का अवकलन क्या होता है, साइन x, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x। इन दोनों को लिखने के बाद तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसका अंदर गुणा करा दिया, तो यहाँ पे जब अंदर गुणा कराया तो माइनस के 1/2, और जब इसका अंदर गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन जब इसका समाकलन करेंगे तो ये माइनस का साइन होता है, इस वजह से ये फिर से माइनस बन गया, और 1/2 इसका अंदर गुणा कराया तो यहाँ भी 1/2, और यहाँ से 1/2 मिल करके ये 1/2 मिल करके 1/4 बना देंगे, और इसके बाद फिर लिखेंगे साइन e की पावर 2x, ये इतना लगा रहेगा। लेकिन समाकलन का चिन्ह फिर से अभी नहीं हटा है, समाकलन का चिन्ह अभी नहीं हटा है। और उसके बाद फिर इनका जब अंदर गुणा कराया तो ये इतना हो जाएगा, और 2 मिल करके क्या हो जाएंगे 4, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका जब समाकलन। अब यहाँ पे देखो समाकलन और साइन e की पावर 2x और dx, इसका मान हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे i माने थे, और इसके बराबर i माने थे। इस i का मान हम कहाँ पे रख देंगे, इस वाले पे। जब i का मान रखेंगे तो ये बनेगा i की पावर 4, और इधर माइनस है, इनको हम उठा लाए इधर, तो ये बन गया प्लस में, और इनको इसमें जोड़ दिए तो 5 प्लस का नहीं, मतलब 4 प्लस का i, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5i बनेगा, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। 4 प्लस का i मतलब 5i/4 ऐसा बनना चाहिए। बाकी का जैसे लिखा है वैसे उतारते गए हैं। फिर उसके बाद इनको हम भेज दिए उधर, जब इनको भेजेंगे उधर तो ये 4 वाला ऊपर हो जाएगा, 5 वाला नीचे, तो 4/5 हो गया, i का मान केवल मिला। और उसके बाद e की पावर 2x इनसे बाहर कर लिए, e की पावर 2x इनसे बाहर कर लिए, और 1/2 और 1/2 इसमें भी होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे का 2, जब इसको लिखेंगे 2 गुणे का 2 तो 1 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बाहर हो गया, e की पावर 2x और बटे का 2, ये 2 बाहर हुआ तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या कट जाएगा 2 1 कम 2 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब ये इनसे कटा, तो यहाँ पे बचा 2/5, ये 2/5 लिख लिए, और e की पावर 2x ये लिखा है, फिर उसके बाद ये इतना लिखा है। अब ये इसका समाकलन हो गया, इनका मान उठा करके कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे y और e की पावर 2x, और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे e की पावर नहीं गुणे में लिखेंगे 2e की पावर 2x बटे का 5, e की पावर x से e की पावर 2x कट गया, और बचेगा यहाँ पे साइन x माइनस का cos 2x बटे का, यहाँ पे लिखेंगे cos x और बटे का 2। तो इसका इधर चाहे तो गुणा कराओ चाहे इतना कराओ, नहीं तो बाकी हमारा यही आंसर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापक हल। और इस तरीके से अगर आप लोग एक सवाल को 2 बार देखेंगे ना, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग अगर लिखते रहेंगे तो बाकी की इस तरीके की तीसरी सवाल जब भी वो आपको एग्जाम में दी जाएगी तो उसको आप लोग हवा में उड़ा देंगे, ऐसे सवाल हवा में उड़ाएंगे। ठीक, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 8 नंबर लेने के लिए सवाल को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, और सारे स्टूडेंट इसको छोड़ करके आते हैं। जितनी बड़ी सवाल हम जितना विस्तार से कर दिए हैं, इतना विस्तार से कहीं मिलेगा नहीं, और साल में भी इतना विस्तार नहीं मिलेगा। तो इस वजह से बता रहे हैं कि सवाल को देखना ध्यान से, और इस चैनल पे पूरा अंसाल्व और पिछले साल का पूरा पेपर ये कराया जाएगा। पिछला पेपर जितना होगा पूरा 7 सेट कराएंगे एक तरफ से, और अंसाल्व का जितना क्वेश्चन होगा वो अंसाल्व में जितने पेपर होंगे वो पूरे करवाए जाएंगे। ठीक, तो मतलब आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2।